फिर दरबार शुरू कर रहे हैं। हम और आप एक दूसरे से सुन के ही दरबार में आते, वो यहाँ का दरबार हो कहीं का भी दरबार हो, हम और आप एक दूसरे से सुन के ही आते हैं। कुछ सोशल नेटवर्क के द्वारा आते हैं, कुछ लोग सोशल नेटवर्क के द्वारा आते हैं। सोशल नेटवर्क चलाने का भैया कोई उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कोई प्रसिद्धि चाहिए, नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही कारण है। क्या कारण है? कि छोटी सी सूचना कम समय में ज़्यादा व्यक्ति तक पहुंच जाए, बस उसका यही एक कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है भैया। क्योंकि ना अपने पास इतना समय है कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों ही तरीके की बातें उठते हैं। सोशल नेटवर्क को देख के आप लोग खुद भी पढ़ते हो, कोई फ्रॉड बोलता है, कोई दुकानदार बोलता है, कोई पाखंडी बोलता है, कोई कैसा, तो भैया उनके संस्कार हैं। हाँ, कोई परिचित हो, कोई दरबार में आया हुआ हो, आने के बाद ऐसा कोई शब्द बोलता तो समझ आता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं जो कभी आए भी नहीं, हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए या कहीं बैठे हो, तो चलो वो उनके अपने अपने संस्कार है। अब जैसे भी हैं भैया, जैसे सही, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको भी और उन लोगों को भी मेरी एक संदेश है, ये सोशल नेटवर्क चलाने का मात्र एक ही उद्देश्य कि छोटी सी सूचना ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कि सोशल नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी गाड़ी हर घर रुकती है। अब कैसी सूचना? वो लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हो, बोलो दरबार की सूचना। दरबार की कोई सूचना नहीं है भैया। सूचना यही है कि जैसे ही दरबार में कोई भी निःशुल्क पूजा, कोई भी निःशुल्क यज्ञ होता है, उसका जानकारी लोगों को होना चाहिए, तो ही तो लोग आएंगे। लोग आएंगे तो ही तो उसका फायदा मिलेगा, लोगों को नहीं आएंगे तो कहाँ से मिलेगा। मात्र उद्देश्य ये है। तो जो भी जानकारी दरबार की पेज पे डलती हो, दरबार लग रहा है या कोई भंडारा है, कोई जागरण है, ये कोई यज्ञ है, आप उस जानकारी को भैया थोड़ा थोड़ा सा आगे शेयर कर दिया करें। किसी का पैसा नहीं लगता उसमें। कोई सोशल नेटवर्क पर आपसे कमेंट में एड्रेस मांगता हो, कोई जानकारी मांगता, तो ये हम और आपका सबका उद्देश्य है किसी को सही राह दिखाना। आपको लगता है कि हाँ दरबार में ऐसा कुछ है कि किसी का उद्धार हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, तो आप उसको जानकारी जरूर दे दिया करो। क्योंकि आपसे अच्छा तो मार्केटिंग करने वाले मुझे लगते हैं उसमें। कोई बोलता है बोलो इनबॉक्स में आ जाओ, हाँ, मैं ऐसा बताते रहते हैं बच्चे लोग, बोलो इनबॉक्स में आ जाओ। तो ठीक है भैया, उनके पास ऐसा कोई होगा, काम नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आप इनबॉक्स में जाओ चाहे कमेंट में जाओ, वो आपका अपना काम है, लेकिन पैसे का शिकार ना हो। क्योंकि दरबार हमेशा इन चीज़ों के खिलाफ है। यहाँ दरबार में किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ना ही देखने का शुल्क, ना ही कोई उपाय का शुल्क, ना ही कोई अर्जी का, ना ही कोई पेशी का, ना ही कोई ऑनलाइन बुकिंग का, किसी चीज़ का कोई 1 रुपया नहीं लगता। तो जब हम नहीं लेते तो भैया हम उन लोगों को भी साफ साफ तरीके से मना करते हैं, भैया आप भी हमारे पेज पर आकर किसी को भी व्यापारी की दृष्टि से ना देखें। आप बिजनेसमैन नहीं हो। क्योंकि यहाँ जो भी आता है दुखी आता है, चाहे करोड़पति है या चाहे वो रोडपति है, उससे हमें मतलब नहीं है। वो दुखी है जो यहाँ आके बैठ गया है। तो जब हम किसी से नहीं लेते तो आप भी भैया मत लें, क्योंकि हमें मजबूरन फिर ब्लॉक आपको करना पड़ता है, और हम ब्लॉक किसी को करना चाहते नहीं, क्योंकि हमारा काम तोड़ना नहीं जोड़ना है। एक बात तो आप लोग भी विशेष ध्यान रखें भैया, आप जानकारी दें लोगों को, जो सही जानकारी है। वो सही क्या है आपकी दृष्टि में, उसी जानकारी को दें। आपको लगता है कि वास्तव में ही कोई गलत चल रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। हम और आप में से किसी को भी लगता है, यहाँ हो कहीं भी हो, कि वास्तव में ही गलत चला हुआ है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आपके सबके पास फ़ोन है, आपको कहीं भी गेम लगता हो, दरबार में किसी प्रकार का कुछ भी लगता हो, मैं आपको यहाँ से खुद बैठ के बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल वीडियो बना के सोशल नेटवर्क उसको वायरल कर दो। जहाँ कहीं भी गलत लगता हो, किसी भी तरीके से आप स्वतंत्र हो। एक बात। दूसरा, कुछ समय से हम देख रहे कि कुछ व्यक्ति किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे भैया, तो ऐसा ना करें। आपको 100 किलोमीटर जो दूर से आते हैं, एक फैसिलिटी दी गई है दरबार की कि आप एक दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। लोकल वाला व्यक्ति अपने परिचित से नाम लिखवा लेता है,
ये खुद आके लिखवा लेता है। लेकिन क्या है कि 7 से 10 या 6 से 9 एक समय होता है। गर्मी के समय 6 से 9 लिखते हैं, सर्दी के समय 7 से 10 लिखते हैं। लोकल व्यक्ति किसी से भी नाम लिखवा लेता है, लेकिन जो दूर का व्यक्ति है वो रह जाता है समय के हिसाब से। तो हमने एक 100 किलोमीटर जो दूर से व्यक्ति आते हैं उनके लिए एक व्यवस्था की कि आप एक आधार कार्ड के द्वारा अपना नाम लिखवा सकते हो। वो निःशुल्क है, पैसा कोई नहीं है। आधार कार्ड इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि हम मंदिर जा रहे या कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे भी झूठ करने लगते हैं। बोलो हम सच्ची में 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ लोकेशन चेक करके पता लगता है बोलो तो यही है 40 किलोमीटर वाले। उसमें कन्फ्यूजन आप लोगों ने, हम लोगों ने पैदा कर दिया। क्या आप व्हाट्सएप में इतने सारे मैसेज करने लगे कि जो देखना एक पॉसिबल नहीं है। एक दिन में हजारों मैसेज आते हैं, किसका मैसेज देख देखो आप नहीं देख पाओगे। 100 देख दोगे, 200 के रिप्लाई कर दोगे, 300 400 500 के भैया नहीं होते। क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पे वेतन भोगी नहीं है, कोई तनख्वाह पे नहीं है कि परमानेंटली सोशल नेटवर्क खोल के वो बैठा हुआ है या परमानेंट ही आपको रिप्लाई करता रहेगा, नहीं होगा भैया। उसके लिए आपको पहले फ़ोन करो, फ़ोन करने के बाद आप जानकारी लो दरबार लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपको कोई बोलता है बोलो भैया आप आधार कार्ड भेज दो, आप आधार कार्ड भेज दो, भेजने के बाद आपको समय मिलता है, उसी समय के हिसाब से आप चलें। ये न चले कि आपने आधार कार्ड भेजा, आपने पूछा नहीं, कोई मतलब नहीं, आपने आधार कार्ड भेजा, आपने टिकट बुक करा, चल पड़े, पता लगा दरबार ही नहीं है, पता लगा दरबार ही नहीं है। और दरबार है भी तो पता लगा आपका नंबर अगले 15 दिन बाद आ रहा है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे मजबूरन ये व्हाट्सएप बंद करना पड़ रहा है। मैं कुछ समय बाद ये मेल करना पड़ेगा आप लोगों का। मेल अगर मैं कराना शुरू कर दूं तो उसमें एक गरीब और मजबूर लोग फिर फंस जाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा मेल कर देगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो मेल कहाँ से करेगा, फिर फंस जाओगे। मैं फिर दुविधा में फंस गया हूँ। तो ऐसा काम आप मत करें कि मुझे ये वाला कदम उठाना पड़े भैया। कोई मैं मतलब एक इतना बड़ापन में नहीं जा रहा, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारों के आधार कार्ड आते हैं, वो इतने सारे मैसेजों की वजह से हम आधार कार्ड देख ही नहीं पाते, छूट जाते हैं। अब आपको तो एक विश्वास हो रखा है कि आधार कार्ड गया वह नंबर आएगा, पता लगा नंबर नहीं है, आप लोग फिर लड़ाई करते हो आगे। ऐसा काम ना करें। एक भैया